पहले हमने किया था रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, आज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। बहुत इजी, तो बहुत कॉमन है। जैसे मान लो आप खड़े हो, बारिश हो रही है, बारिश तिरछी ऐसे लग रही है आपको, तिरछी ऐसे बारिश लग रही है, और आप चलना शुरू कर दोगे ना, बारिश का एंगल बदल जाएगा। हो सकता है आप खड़े हो, बारिश हो रही है, छतरी को आपने ऐसे पकड़ा है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे पकड़ा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर चलना शुरू कर दोगे तो हो सकता है छतरी को आपको ऐसे करना पड़े, हो सकता है छतरी को ऐसे करना पड़े, है कि नहीं? बदल जाएगा ना। यही है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। ओके, मान लो आप जा रहे हो साइकिल पे, ठीक है, साइकिल पे जा रहे नॉर्थ की तरफ, हवा चल पड़ी ईस्ट की तरफ, तो आपको ना हवा थोड़ा सा अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी। एक ये थोड़ा सा एग्जांपल समझने में मुश्किल हो रही है, और एक एग्जांपल लेते हैं। आप जा रहे हो, मान लो बोट, पुराने जमाने की बोट आपके पास, पुराने टाइप की बोट जिसमें ना ओर होते हैं, ओर्स, पतवार है ना, पतवार ऐसे करके जाते हैं, और हवा चलने लग गई। आप जा रहे हो नॉर्थ की तरफ, हवा चलने लग गई ईस्ट की तरफ, तो आप लोग थोड़ा सा अपने रास्ते से हट जाओगे, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि हवा की डायरेक्शन अलग है, ईस्ट टू वेस्ट, और आप जा रहे हो नॉर्थ। तो ऐसे में व्हाट विल बी योर वेलोसिटी, व्हाट विल बी योर स्पीड एंड डायरेक्शन, ये है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। फिर रिवर की बात करते हैं। आप रिवर फ्लो कर रही है और आप रिवर में स्विम करके जा रहे हो, कल बताया था ना। और अगर यस सर एक बार तो सिंपल, अगर आप नदी फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, और आप सीधे क्रॉस करने की कोशिश करो, ऐसे सीधे ऐसे ऐसे स्विम करना शुरू कर दो ऐसे से, तो रिवर आपको उधर ले जाएगी, है ना, रिवर थोड़ा साइड में ले जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए आप थोड़ा सा तिरछा चलना शुरू करोगे तो रिवर आपको अपने सीधे पॉइंट पे ले आएगी। ये भी है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब दो चीजें होंगी इसके अंदर, दो वेलोसिटीज होंगी और दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग होगी। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूं रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, फिर करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। वन डायमेंशन में कैसा, मान लो ये है कार ए, कार ए जा रही है ईस्ट की तरफ, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है वी ए। दूसरी है कार बी, वो भी जा रही है ईस्ट की तरफ, उसकी वेलोसिटी है वी बी, है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम लोग कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब ये है कि आप बी को रेस्ट पे मान लो। रेस्ट पे मानने के लिए इसके साथ आप क्या करोगे, इसके साथ माइनस वी बी ऐड कर दोगे, तो बी वाली कार रेस्ट पे आ जाएगी। यही काम ए के साथ भी करो, ऐसे माइनस वी बी, तो ये तो हो गई रेस्ट पे आ गई, कार बी रेस्ट पे आ गई, और कार ए की स्पीड हो जाएगी वी ए माइनस वी बी। ऐसे करते थे ना, है कि नहीं। जब आप किसी की स्पीड किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हो, ठीक है, जब आप किसी की स्पीड किसी चीज के रेस्पेक्ट में निकालते हो तो उस चीज को रेस्ट पे मानना पड़ेगा। जैसे आप लोग, आप साइकिल पे जा रहे हो, आपका दोस्त भी साइकिल पे जा रहा है, आप उसको देख रहे हो तो आप क्या मान रहे हो, आप तो आप हो ना, आप तो रेस्ट पे हो और वो भाग रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं। ऐसे ही होता है ना। अगर आपकी स्पीड उतनी ही है जितनी आपके दोस्त की, तो वो आपको रुका हुआ नजर आएगा, आप उससे बात भी कर सकते हो, है कि नहीं। और आपके बीच में अगर डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस बनी रहेगी, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो चेंज नहीं होगी। देखो दोनों दोस्त सेम स्पीड से साथ साथ जा रहे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, है कि नहीं। अच्छा, अगर कार ए की स्पीड है वी ए ईस्ट की तरफ, कार बी की स्पीड है वेस्ट की तरफ, और हमें निकालना हो वी ए बी, अब हम फिर से बी को रेस्ट पे लाएंगे, है ना। हम इस तरफ ऐड करेंगे वी बी, ये ऑलरेडी माइनस में है ना, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है इसलिए ऑलरेडी माइनस में है, हमने प्लस वी बी ऐड कर दिया,
यही काम इसके साथ भी करोगे प्लस वी बी, तो वेलोसिटी बन जाएगी वी ए प्लस वी बी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। बात समझ में आई? तो इन सारी बातों को जो हम 2D में इस्तेमाल करेंगे ना, वो यही है कि जिसके रेस्पेक्ट में आप देखना चाहते हो उसको रेस्ट पे लाओ, समझ गए? और फिर बाकी काम करो। और मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो वी ए बी होता है वी ए माइनस वी बी। अगर वेक्टर के तरीके से भी लोगे तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस वी बी, है कि नहीं? क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? बी के रेस्पेक्ट में। तो वी ए की स्पीड के साथ माइनस वी बी ऐड कर दोगे तो यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, है ना? ये तो हम काम कर चुके हैं ना। इसी चीज को हम 2 डायमेंशन में भी यूज करने वाले हैं। क्लियर है? करें शुरू 2D। चलो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट, उसके बाद करेंगे, एग्जांपल्स भी लेंगे और फिर करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, इन 2 डायमेंशन। और सबसे कॉमन फॉर्मूला होगा वी ए प्लस माइनस वी बी। इस फॉर्मूले को छोड़ना नहीं है, इस फॉर्मूले को पकड़ के रखना है, ठीक है? चलो पहला है, एग्जांपल लेते हैं। मान लो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग एक, कि एक कार इधर जा रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है? एंड दिस इज द ट्रेन, ट्रेन इज मूविंग इन नॉर्थ, दिस इज ट्रेन, ठीक है? तो तुम कार में बैठे हो, तुम्हें कहा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो ये क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन का है। टॉपिक समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? 2 डायमेंशन में क्या होगा? 2 डायमेंशन में कोलिनियर नहीं होंगे, द वेलोसिटीज विल नॉट बी कोलिनियर, एक लाइन के अलॉन्ग नहीं होगी। अगर एक लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटीज है ना, या अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन के अलॉन्ग है, तो वो 1D में आता है। लेकिन अगर वेलोसिटीज प्लेन में है, एक एक्स में मूव कर रहा है, एक वाई में मूव कर रहा है, ठीक है? बारिश हो रही है, आप सड़क पे जा रहे हो, हवा चल रही है, आप रिवर में जा रहे हो, ठीक है? या आप दौड़ रहे हो, हवा चल रही है। ये 2D के एग्जांपल्स हैं सारे, ये भी वैसे एग्जांपल है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वी विल राइट इट लाइक दिस, VTC इज इक्वल टू VT प्लस माइनस VC। अभी बताया ना, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? इसी चीज को यूज करेंगे, VT प्लस माइनस VC। इस फिगर को भी हम उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, ये VC है, दिस इज VC एंड दिस इज VT। हमें क्या चाहिए? हमें तो VT माइनस VC चाहिए, है ना? तो VTC मिलेगा, हमें VTC निकालना ना, तो VTC विल बी VT माइनस VC। लेकिन अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए VTC इज इक्वल टू VT माइनस VC, लेकिन हमारे पास तो प्लस VC है। हमें क्या चाहिए? हमें माइनस VC चाहिए। तो एक्चुअल में जब हम फिगर बनाएंगे, VT तो VT है, हमें चाहिए माइनस VC। अगर प्लस VC इस तरफ है तो माइनस VC इस तरफ है, प्लस VC इस तरफ है तो माइनस VC इस तरफ है।
और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, अब मैं इसको पैरेललोग्राम बना लेता हूं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, पैरेललोग्राम लॉ भूल तो नहीं गए, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल एक जगह पर मिलाओ, ठीक है, टेल टू टेल एक पॉइंट में मिलाया, और जो डायगोनल होगा दैट विल बी द VTC रिजल्टेंट। बोलो ये बात क्लियर हुई सभी को? बताओ भाई, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये छोटी सी बात मैंने बताई, मैं दोबारा से बता सकता हूं अगर आपको समझ में नहीं आए तो। यस, अंशुल को समझ में आ गई, किस किस के समझ में नहीं आई? मुकुल को भी आ गई, सक्षम को भी आ गई, सबको आ गई, बहुत बढ़िया, ओके, समझ में आई बात? बहुत इजी, ऐसे ही करेंगे सारे क्वेश्चंस, ऐसे ही होंगे और तुम्हें इसी तरीके से करने हैं। अब क्वेश्चंस में आंसर क्या निकालोगे? आप VT से निकाल लोगे, साथ में आपको एंगल भी निकालना पड़ेगा, ये एंगल भी निकालना पड़ेगा। तो दो आंसर्स होंगे इसमें, यू विल फाइंड द वेलोसिटी, यू विल फाइंड द स्पीड एंड यू विल फाइंड द डायरेक्शन, तब तुम्हें मिलेगा कंप्लीट आंसर। बात समझ में? क्लियर है? तो एंगल क्या होगा, एंगल कैसे निकालेंगे? लुक, ये एंगल में निकालना है, तुम्हारे पास बेस है, तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज है, तुम्हारे पास ये भी है ना, ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? व्हाट इज दिस इक्वल टू? दिस इज VT, है ना, ये तो VT के इक्वल है, ये VT है, ये VC है, तुम्हारे पास ये भी है, एंगल निकाल लो, चाहे साइन लगाओ, चाहे कॉस लगाओ, चाहे टैन लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो, तो तुम्हारे पास एंगल भी आ जाएगा। क्लियर है? करें छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स, बहुत इजी इजी से, प्रॉपर तरीके से करना, शॉर्टकट नहीं करना, फिगर बनाना है, समझ गए? आपको फिगर 100% बनाना है। अब देखो, अगर आप भूल गए हो तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कैसे आई है। जब हम VTC निकाल रहे हैं ना, तो वी विल ब्रिंग द कार एट रेस्ट, वी विल ब्रिंग द कार टू रेस्ट, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब देखो, हमारी कार कैसे जा रही थी? हमारी कार तो ईस्ट की तरफ जा रही थी और हम जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, सॉरी ट्रेन जा रही थी नॉर्थ की तरफ और कार जा रही थी ईस्ट की तरफ। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। तो कार को रेस्ट पे लाओ, कार को रेस्ट पे लाए, -c ऐड कर दिया, ये 0 रेस्ट पे आ गई। यही काम आप ट्रेन की वेलोसिटी के साथ भी करो, ये कर दिया तो ये तो रेस्ट पे आ गई, कार हैज कम टू एट रेस्ट। नाउ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल गिव द स्पीड and this angle or this angle will give you the direction। बात समझ में? स्पीड भी निकालनी है और डायरेक्शन भी निकालना है। करें क्वेश्चन कुछ छोटे छोटे वैल्यूज के साथ। ओके, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, A man is walking on a level road। एक आदमी जो है, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, मैं सीधे वैल्यूज लिख रहा हूं। A man is walking on a level road with a speed of 3 km per hour। 3 km per hour की स्पीड से जा रहा था। Velocity of man is equal to 3 km per hour। ईस्ट की तरफ जा रहा था। Rain drops fall vertically with a speed of 4 km per hour। और बारिश हो रही है 4 km per hour की स्पीड से। 4, this is the velocity of rain। velocity of rain is 4 km per hour। ठीक है, find the velocity of raindrop with respect to the man। हमें क्या निकालना है? velocity of rain with respect to man। find the velocity of raindrop, हमें ये निकालना है, and in which direction he should hold his umbrella। उसको अपनी अम्ब्रेला किस एंगल पर पकड़नी है कि नहीं? चलते समय अलग एंगल बनेगा ना, ये तो कॉमन एक्सपीरियंस है।
आप खड़े होते छाता अलग एंगल पे होती है, जब चलना शुरू कर देते हो छतरी की एंगल बदल जाता है ना। तो इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो एक तो हमें ये निकालना है और एंगल निकालना है, समझ गए क्वेश्चन। एक तो हमें ये निकालना है और एंगल निकालना है। फिगर के साथ बनाओगे, नो शॉर्टकट्स, फिगर के साथ बनाओगे अच्छा लगेगा, इजी हो जाएगा। ओके, तो हमें निकालना है वी आर एम, वेक्टर बनाओ, विच इज वी आर माइनस प्लस माइनस वी एम, यानी हमें वी आर के साथ माइनस वी एम ऐड करना है, वी एम नहीं माइनस वी एम ऐड करना है, और इसका रिजल्टेंट ही वी आर एम होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम बनाओ, डायगोनल बनाओ, ठीक है। और एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ एंगल निकाला जाएगा, यानी ये एंगल निकाला जाएगा। तो वी आर एम निकाल सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज 3। तुम्हें वी आर एम निकालना है, यानी हाइपोटेनस निकालना है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, समझ गए। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 5 आ गया। अब एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालोगे, तुम tan थीटा भी यूज कर सकते हो। tan थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 3/4। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, tan देखो tan इनवर्स 3/4, इतना लिख करके छोड़ दोगे, क्योंकि 3/4 की वैल्यू तुम्हें टेबल में देख के मालूम पड़ेगी एक्चुअल एंगल, समझ गए। तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी रेन की 5 किलोमीटर पर आवर, और तुम्हें एंगल, इतने एंगल पर छतरी पकड़नी पड़ेगी। बोलो समझ में आया सभी को, बोलो सबको समझ में आया, बताओ भाई, यस एवरीबॉडी, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कौन रह गया, हाँ सबको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करेंगे और आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है अ ट्रेन इज मूविंग ईस्ट, लिख लो, अ ट्रेन इज मूविंग ईस्ट एंड अ कार इज मूविंग नॉर्थ। डेटा बना लो, क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ डेटा लिख लो। अ ट्रेन इज मूविंग ईस्ट and car is moving north with both with the same speed 30 km per hour, both are moving with same speed 30 km per hour, ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, एक मूव कर रही है ईस्ट की तरफ, एक मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ। व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार, व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार as seen by a passenger in the train, as seen by a passenger in the train। कर दो फटाफट, फिगर बनाओ, बढ़िया तरीके से करो, शाबाश, हो जाओ शुरू। तो तुम्हें VCT निकालना है, तो तुम लिखोगे VCT इज VC माइनस VT, है ना, यानी कि ऐसे कर सकते हो, प्लस माइनस VT। तो फिगर को बनाओगे, तो फिगर में VC 30 किलोमीटर पर आवर एंड माइनस VT ऊपर है तो माइनस VT नीचे है, माइनस VT। अब इनका रिजल्टेंट इज द रिजल्टेंट स्पीड, सो दिस इज द रिजल्टेंट स्पीड 30√2। अब ये एंगल कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर, ये भी 30 अपॉन बेस, ये भी 30 अपॉन 30, दैट इज 1, so theta is 45 degree। तो कैसे लिखोगे, to the passenger in train the car will appear to move with 30√2 in the direction of 45 degree। 45 डिग्री कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर ये है तुम्हारी ईस्ट, ये है तुम्हारा साउथ, तो ये बन जाएगा साउथ ईस्ट, ऐसे लिखो 45 डिग्री साउथ ऑफ
ईस्ट, ठीक है, या फिर 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। समझ गए? अच्छा एक और चीज समझो, साउथ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब समझो। क्योंकि तुम्हें अपने आंसर्स में ऐसे लिखना पड़ेगा, ईस्ट ऑफ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे लिखना पड़ेगा। ऐसे लिख सकते हो, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, अगर ये है एंगल 10 डिग्री तो ये डायरेक्शन क्या होगी, क्या लिखेंगे 10 डिग्री। 10 डिग्री कहां पर, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। सो 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। और अगर ये एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, तो तुम क्या कहोगे 80 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 80 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। और एग्जैक्टली बीच में होना, ये एग्जैक्टली सेंटर में हो, ऐसे 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो तुम कहोगे नॉर्थ ईस्ट, तब कहोगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट, इजी सा ही, ऐसे वाला। अब की बार तुम प्रॉपर डायरेक्शन बताओगे। लिखो, सिर्फ डेटा लिखो, ध्यान से लिखो, ध्यान से। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। डेटा लिख लो, डेटा या डायग्राम बना लो। A man rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in west direction, in east to west direction. The man is riding bicycle 12 meter per second east to west. तो क्वेश्चन है what is the direction he should hold his umbrella. क्वेश्चन है what is the direction he should hold his umbrella. ये है क्वेश्चन, in which direction he should hold his umbrella. आंसर बता दो। एंगल, सिर्फ एंगल बताना तुम्हें, सिर्फ तुम्हें एंगल बताना है। फिगर बना देता हूं। रेन और मैन कहां जा रहा है, वेस्ट में। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। मैन की स्पीड कितनी है, मैन की स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 35 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें केवल एंगल निकालना है, एंगल। फाइंड द डायरेक्शन ही शुड होल्ड। tan inverse 35/12। हाँ, tan इनवर्स 35/12 ना। अब तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन है, किसके, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट ऐसे बोलना पड़ेगा। क्या कहोगे, tan थीटा या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 35/12 भी हो सकता है, 35/12 और ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा, आगे भी कुछ लिखना पड़ेगा। राइट समथिंग हेयर ऑल्सो। कौन सी डायरेक्शन है ये, दिस इज नॉट कंप्लीट आंसर, डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। कौन सी डायरेक्शन है ये, दो आंसर हो सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बताओ, बोलो बोलो। तो तुमने ऐसे किया होगा ना, What in which direction he should hold his umbrella, यानी velocity of rain with respect to man निकालना है हमें, VRM निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हाँ -VM करेंगे और ये वाला एंगल निकालेंगे, हम ये वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला। सो ये एंगल थीटा होगा ना, सो दिस विल बी 12/35 फ्रॉम
वर्टिकल, ये वर्टिकल से है, ये वर्टिकल से है, वर्टिकल के साथ है, नॉर्थ नहीं है, वर्टिकल, वर्टिकल ऐसे होता है ऊपर से नीचे, फ्रॉम वर्टिकल। और ये किसके साथ है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ये है, ये θ2 एंड दिस इज θ1 विद हॉरिजॉन्टल है, ये विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे ना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको ये बताना है कि किसके रेस्पेक्ट में एंगल को देख रहे हो। समझ में आई बात? ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब की बार हम, बिल्कुल डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। कितना टाइम रहता है एक बार देखते हैं। चलो क्वेश्चन है, अब की बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन नाउ। A person standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 10 meter per second. He starts running at 10 meter per second. He finds that the raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrops with respect to A, the road, B, the ground, the man. ये क्वेश्चन है ना, डिफरेंट क्वेश्चन है ना ये। पहले से क्या था, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला 30 डिग्री विद द वर्टिकल, यानी उसको पहले छाता जो है ना वर्टिकल से 30 डिग्री पे पकड़नी पड़ रही थी, ऐसे पकड़नी पड़ रही थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने छाता को फेंक दिया और दौड़ना शुरू करने लग गया। और जब दौड़ने लगा तो बारिश उसके सर पे सीधी गिरने लग गई ऐसे। ठीक है, जब बारिश उसके सर पे सीधी गिर रही है ना, तो वो उसके हिसाब से है, यानी विद रिस्पेक्ट टू मैन है, क्योंकि जब वो खड़ा था तो उसको 30 डिग्री के एंगल पे बारिश छाता होल्ड करनी पड़ रही थी। लेकिन जब वो दौड़ना शुरू कर रहा है ना, द रेन इज हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, तो बारिश उसके सर पे ऐसे गिर रही है, वर्टिकल ऐसे गिर रही है, ऐसे। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, वर्टिकली, है ना, जब बारिश सीधी हो रही है, एंड दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। समझ गए बात? तो वर्टिकली कब है, जब वो दौड़ना शुरू कर देता है। तो करते हैं, तो क्या है फिगर में कि दिस इज रोड, दिस इज वर्टिकल, तो उसको छाता कैसे होल्ड करनी पड़ रही है, 30 डिग्री विद वर्टिकल, ऐसे उसको छतरी को होल्ड करना पड़ रहा है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन। उस समय आदमी खड़ा था, जब वो दौड़ना शुरू करेगा तो बारिश उसके सर पे सीधे गिरेगी, ऐसे गिरेगी, है ना, ऐसे गिरेगी वर्टिकली। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। समझ गए? यानी ये रिजल्टेंट है। क्या है ये? रिजल्टेंट है। समझ गए? एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर पता नहीं है। दूसरा वेक्टर कौन सा है?
दूसरा वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, क्योंकि हम जानते हैं ना VRM होगा VR वेक्टर प्लस माइनस VM वेक्टर, है कि नहीं, है कि नहीं यही वाली बात। तो ये VRM हमारे पास है, हमारे पास VR है, बट वेयर इज VM? VM कहां पर होना चाहिए? देखो अब पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा ना, पैरेललोग्राम की एक साइड ये है, तो दूसरी साइड कहां होनी चाहिए? ये वाली होनी चाहिए या ये वाली होनी चाहिए? ये वाली होनी चाहिए या ये वाली होनी चाहिए? बताओ भाई, 1 होगी या 2 होगी? कौन सी साइड होनी चाहिए पैरेललोग्राम की दूसरी साइड? 1 वाली होगी या 2 वाली होगी? भाई पैरेलल डायगोनल, हाँ 1 वाली होगी या 2 वाली होगी? सोच के बोलो, सोच के, क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का। तो ये डायगोनल नजर आ रहा है या ये डायगोनल नजर आ रहा है? इन दोनों का ये डायगोनल है या इन दोनों का ये डायगोनल है? बताओ, इन दोनों का ये डायगोनल लग रहा है या इन दोनों का ये लग रहा है? 2 हो गया। हाँ 2 का लग रहा है ना। तो हम अब अगर पैरेललोग्राम बनाएं तो देखो ऐसे बनेगा, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे। अब लग रहा है ना पैरेललोग्राम, अब लग रहा है ना पैरेललोग्राम बिल्कुल सही। देखो थोड़ा नीचे कर देता हूं, देखो अब ये पैरेललोग्राम नजर आया। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन और ये होगी माइनस VM, यानी आदमी सचमुच में तो इस तरफ दौड़ेगा, लेकिन जब हम रिजल्टेंट लेंगे उस समय माइनस VM इस तरफ आएगा। बात समझ में आई? तो तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास VR है, तुम्हारे पास 30 डिग्री का एंगल है, और क्या दे रखा है? He throws the umbrella and starts running at 10 and this speed is 10। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब मैं बाकी क्वेश्चन मिटा देता हूं, बात समझ में आई? तो ये भी 10 है, ये -10 है इस तरफ, है ना डायरेक्शन ये, तो 10 और VR का रिजल्टेंट है VRM। He throws the umbrella and starts running at 10 meters per second. He finds that the raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrop with respect to the road and the man. चलो अब मैं बाकी क्वेश्चन मिटा देता हूं, सिर्फ डेटा को रख लेता हूं इसी को। अब इस फिगर में देखो, मैं इस फिगर को दोबारा बना देता हूं। दिस इज ऐसे, तो दिस इज VRM, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 10। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 है ना, तो ये निकाल लो कितना होगा, बताओ भाई। ये तो ट्रिग्नोमेट्री से हो जाएगा, अब तो ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हो। तुम्हारे पास ये साइड, हाँ तुम्हारे पास ये साइड है, तुम्हें ये निकालना है और ये निकालना है। तो देखो ये बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, so 10 by VR is equal to sin 30, so VR is equal to what? 10 by sin 30 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। हो तो गया, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग VRM भी निकाल सकते हैं, सो VRM भी आ जाएगा, समझ गए? ठीक है, तो कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इनके फोटो भेज दूंगा, आप इन क्वेश्चंस को समझना अच्छे से। तो सी यू टुमारो, बाय।